गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की हमारी जो क्लास है हरियाणा जीके की, इस हरियाणा जीके की क्लास में आज से शुरू कर रहे हैं हम हरियाणा के जिले। तो हरियाणा के जिलों में आज पढ़ने वाले हम करनाल जिला। जो साथी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, एचटेट की तैयारी कर रहा है या हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसमें हरियाणा जीके का वेटेज जो है ये सबसे ज्यादा रहता है। तो हरियाणा जीके का वेटेज ज्यादा होता है, इसका मतलब इसमें स्कोर भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो स्कोर बहुत अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एग्जामिनर क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कल्पना चावला की आत्मकथा पूछी गई है, पराशर का मेला जो है, ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अब हम जो वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे, तो उस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है ये हरियाणा में पहले पूछा जा चुका है, कि आने वाले एग्जाम के अंदर कम से कम वो चीजें तो गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में जो पेपर में अभी तक पूछी जा चुकी है। आइए शुरुआत करते हैं करनाल जिले की। साथियों, करनाल जिला जो है, हरियाणा का गठन जब हुआ था, तो हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे, और उन 7 जिलों में से एक जिला जो था वो करनाल भी था। हरियाणा के गठन के समय 7 जिलों में करनाल जिला भी था। अच्छा, करनाल की अगर मैं स्थिति की बात करूं, तो करनाल हरियाणा के जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। करनाल हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अगर ये करनाल हरियाणा के किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है। अच्छा, करनाल अस्तित्व में कब आया था? मैंने अभी जिक्र किया कि जब हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, और उन 7 जिलों में करनाल भी था। तो करनाल अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1966 को करनाल अस्तित्व में आया था। करनाल का क्षेत्रफल कितना है? तो करनाल का क्षेत्रफल जो है, ये गठन के समय अभी जिक्र किया है, तो गठन के समय करनाल का क्षेत्रफल था 7,964 वर्ग किलोमीटर। 7,964 जो है किलोमीटर स्क्वायर के अंदर इसका क्षेत्रफल था। अच्छा, गठन के समय क्या ये सबसे बड़ा जिला था? नहीं, गठन के समय ये सेकंड नंबर पे था, दूसरा बड़ा जिला था। तो फिर पहले नंबर पे कौन सा था? तो गठन के समय पहले नंबर पे जो था, पहले नंबर पे बड़ा जिला था, वो हिसार था। कौन सा था? हिसार था। तो हिसार का क्षेत्रफल कितना रहा था? 13,891 वर्ग किलोमीटर। गठन के समय का जिक्र है, आज का नहीं है, गठन के समय। तो इतना क्षेत्रफल था हिसार का। अच्छा, वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है करनाल का, तो वर्तमान में 2520 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर जो है करनाल का क्षेत्रफल है। अच्छा, जनगणना 2011 के अनुसार करनाल की कितनी है? तो 2011 के अनुसार जो है करनाल की जनसंख्या जो थी 15 लाख से अधिक जनसंख्या रही है। 15 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक। अच्छा, हरियाणा में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या जो है 15 लाख से अधिक है? तो हरियाणा में ऐसे 5 जिले हैं जिनकी संख्या क्या है? 15 लाख से अधिक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा के अंदर जो है नए जिले जो है, चरखी दादरी को, आसी को हम यहाँ शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका गठन जो है वो 2011 के बाद हुआ है। तो उनकी जनगणना जो है चरखी दादरी को भिवानी में उस समय गिना गया था, और हिसार जिले की जनगणना करवाई गई तो अस्सी को उसी में शामिल किया गया था। तो उस समय अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान में 15 लाख से अधिक जो है 2011 के अनुसार है ये सारी चीजें। तो फरीदाबाद है, हिसार है, भिवानी है, और गुरुग्राम है, और करनाल। ये 5 जिले जो हैं इनकी जनसंख्या क्या है? 15 लाख से अधिक है। अच्छा, पुराना नाम क्या है ये पूछा गया है, पुराना नाम क्या है? तो करनाले जो है, करनाले, कर्णालय, ये इसका क्या है? पुराना नाम है। संस्कृत भाषा का शब्द है कर्ण प्लस आले। कर्ण प्लस आले, आले का मतलब घर होता है, कर्णालय का मतलब क्या है? इसका पुराना नाम है करनाल का। अच्छा, इसका नामकरण जो है, तो नामकरण जो है एक दंत कथा है, दंत कथा। तो उस दंत कथा के अनुसार जो है दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण जो है, दानवीर कर्ण के नाम से इसका नाम किया गया है, दानवीर कर्ण के नाम से। तो दानवीर कर्ण के नाम से किया गया है। तो संस्थापक अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि करनाल के संस्थापक कौन है, तो दानवीर कर्ण कौन रही हैं? दानवीर कर्ण जो है यहाँ के संस्थापक है करनाल के। अच्छा, इसके उपनाम भी अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो दानवीर कर्ण नगरी कौन सा है? दानवीर कर्ण नगरी।
दानवीर कर्ण नगरी करनाल का उपनाम है। अच्छा, एक पेपर के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, वाल्ड टाउन, वाल्ड टाउन, इसको हिंदी में अगर कहा, प्राचीर वाला दीवार, प्राचीर वाला शहर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। वाल्ड टाउन जो है किस नाम से जाना जाता है, करनाल को जाना जाता है। हरियाणा का पेरिस की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का पेरिस, तो हरियाणा का पेरिस भी कौन सा है, करनाल है हरियाणा का पेरिस। एग्रो हब ऑफ हरियाणा, एग्रो हब ऑफ हरियाणा तो कौन सा है, यही है करनाल। एग्रोबेस उपकरणों का निर्माण जो पूछा जाए तो करनाल के अंदर बताना है। धान का कटोरा आपसे पूछ ले, धान का कटोरा, तो धान का कटोरा जो है ये भी करनाल है। धान का कटोरा कहें या फिर इसको एग्जाम के अंदर चावल का कटोरा पूछा जा सकता है, राइस बाउल ऑफ हरियाणा, तो ये भी पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि नवीनतम, नवीनतम पद्धति से, जो नवीनतम पद्धति इसी को बोलते हैं हम सुनियोजित, सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर, सुनियोजित तरीके से बसाया गया, बसाया गया हरियाणा का पहला शहर कौन सा था, वो करनाल था। सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर कौन सा हो गया, करनाल हो गया। अच्छा, बात करते हैं अब, तो करनाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था, तो करनाल पर अंग्रेजों ने, करनाल पर अंग्रेजों ने 1805 में अधिकार कर लिया था। तो करनाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था, 1805 में कर लिया था। और उसके बाद अंग्रेजों ने इसको किसको सौंप दिया, महमूदी खान को सौंप दिया था, महमूदी खान को सौंप दिया था, महमूदी खान को सौंप दिया था। 1806 में, 1806 में अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने इसे योजनाबद्ध तरीके से बसाना शुरू कर दिया था, योजनाबद्ध तरीके से बसाना शुरू कर दिया था, योजनाबद्ध तरीके से बसाना शुरू कर दिया था। अगर बात करें योजनाबद्ध तरीके से बसाना, बसाना शुरू कर दिया था, योजनाबद्ध तरीके से बसाना शुरू कर दिया था। अच्छा, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है में पूछा गया है ये, आप चेक करना। करनाल की साक्षरता दर एग्जाम के अंदर पूछी गई है, 74.73% जो है ये करनाल की साक्षरता दर पेपर में पूछी जा चुकी है ये। करनाल के अंदर तहसील कितनी है, तो करनाल के अंदर 5 तहसील है। करनाल में 5 तहसील कौन कौन सी है, एक तो करनाल है, एक नीलोखेड़ी, एक तहसील का नाम नीलोखेड़ी है, गरोंदा, असंध और इंद्री, ये करनाल की 5 तहसील है। करनाल में उप तहसील की बात की जाए तो करनाल में 3 उप तहसील है, एक निसिंग है, एक निगदू है, वो बल्ला, ये करनाल की 3 उप तहसील है। अच्छा, करनाल में विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो करनाल में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। करनाल में विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो 5 हैं। तो करनाल से फिर विधायक कितने आएंगे, तो 5 विधायक आएंगे। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, तो आपसे करनाल में विधानसभा सीट कितनी है, तो 5 विधानसभा सीट है करनाल के अंदर। करनाल में जो 5 विधानसभा सीट है, तो करनाल से पूछ ले आपसे कि करनाल से विधायक कौन है, एमएलए कौन है। तो करनाल से विधायक पूछे आपसे, एमएलए पूछे तो करनाल से जगमोहन है, करनाल से जगमोहन आनंद है, ये बीजेपी से है, जगमोहन आनंद। नीलोखेड़ी, करनाल की 5 की 5 सीट बीजेपी ने जीती थी इस बार, 5 की 5 सीट बीजेपी की है, तो ये ध्यान रखना 5 बीजेपी की है। भगवान दास जो है नीलोखेड़ी से, भगवान दास, नीलोखेड़ी से कौन है, भगवान दास। और आप ध्यान रखना नीलोखेड़ी क्या है, रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट है ये, एससी के लिए रिजर्व सीट है, ये भी ध्यान रखना। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछे तो नीलोखेड़ी है, हरियाणा की प्रशासनिक,
हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, तो हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी नीलोखेड़ी है। अच्छा, घरौंदा जो है, घरौंदा हरविंदर कल्याण, हरविंदर कल्याण सिंह कल्याण जो है, हरविंदर सिंह कल्याण जो है, ये घरौंदा से विधायक है। इंद्री से हैं राम कुमार कश्यप, राम कुमार कश्यप जो है इंद्री से विधायक है। और असम से विधायक है योगिंदर सिंह राणा, योगिंदर सिंह राणा जो है वो इंद्री से सॉरी असम से क्या है, विधायक है। ये पांचों के पांच विधायक कहाँ किसकी पार्टी से हैं, तो बीजेपी पार्टी से जो है वो है। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जो है करनाल से ही क्या बने हैं, सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 18वीं लोकसभा जो चल रही है, इस 18वीं लोकसभा के अंदर इन्होंने करनाल से जो है ये चुनाव लड़ा था और सांसद यहाँ से बने हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा पंजाबी अगर आपसे पूछे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पंजाबी कहाँ पर हैं, तो पंजाबी समुदाय जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा करनाल में ही है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अच्छा, हरियाणा के अंदर मैं अब उद्योगों की बात करूं तो उद्योग कौन कौन से हैं, तो हरियाणा में उद्योगों की अगर बात करूं तो लिबर्टी जूता उद्योग जो है ये कहाँ पर है, तो लिबर्टी जूता उद्योग भी कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। करनाल में 1954 में स्थापना हुई थी, कहाँ पर है, करनाल में। करनाल जिला पढ़ रहे हैं तो करनाल की बातें करेंगे, तो करनाल के अंदर है। इसको जूता नगरी के नाम से भी जाना जाता है, करनाल को जूता नगरी, करनाल को जूता नगरी के नाम से भी जाना जाता है। विदेशों में भी यहाँ से निर्यात किया जाता है जूतों का। अच्छा, कृषि वनस्पति उद्योग जो है, वनस्पति उद्योग, तो रिफाइंड जो वनस्पति उद्योग है, रिफाइंड, रिफाइंड तेल जो उद्योग बोलते हम, रिफाइंड ऑयल जो है, तो ये इसका भी कहाँ पर है, करनाल में है। अच्छा, मेडिकल डिवाइस जो है, प्लांट जो है वो कहाँ पर है, मेडिकल चिकित्सा से संबंधित, तो वो भी कहाँ पर, करनाल में। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट की अगर बात की जाए तो ये प्रस्तावित तरावड़ी के अंदर है, तरावड़ी, और तरावड़ी सभी साथियों को पता है कहाँ पर है, करनाल में है। अच्छा, कृषि यंत्र उद्योग जो है, कृषि यंत्र उद्योग भी कहाँ पर है, करनाल में। और धान साथ ही फार्मा उद्योग की अगर बात की जाए तो फार्मा उद्योग भी कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। फार्मा उद्योग ये भी कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। आइए साथियों आगे बात करते हैं। सीतामाई मंदिर, सीतामाई मंदिर, सीतामाई मंदिर, यहाँ असंध को लेकर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। असंध जो है, असंध को लेकर तो चर्चा बहुत बड़ी हो पाएगी, लास्ट में करेंगे असंध को लेकर। सीतामाई मंदिर जो है, सीतामाई मंदिर कहाँ पर है, तो करनाल के हम मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं। एक बार करनाल के मंदिर, सीतामाई मंदिर आपसे पूछा जाए तो सीतामाई मंदिर है करनाल के अंदर, कहाँ पर है, करनाल में। और अगर सही से आपको नीलोखेड़ी, करनाल में कहाँ पर है, नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी में ये ईंटों से बना है, ईंटों से बना मंदिर है, ईंटों से बना हुआ मंदिर है। यहाँ वेदवती, वेदवती तीर्थ जो है वो वेदवती तीर्थ भी यहाँ है। लाडवन जंगल का नाम सुना होगा आपने, लाडवन जंगल, तो लाडवन जंगल जो है इसमें ये माना जाता है कि ये कैथल से लेकर बिहार तक फैला हुआ है, लाडवन जंगल कैथल से लेकर और कहाँ तक, बिहार तक फैला हुआ है। लक्ष्मण ने सीता माता को जो है इसी मंदिर के अंदर छोड़ा था, सीता माता जमीन में समाई थी, वो इसी जंगल के अंदर समाई थी। तो ये जंगल हरियाणा में कैथल से लेकर और कहाँ तक फैला हुआ है, कि बिहार तक फैला हुआ लाडवन जंगल जो था, लाडवन वन जो था वो था, उसका जिक्र है। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो करनाल जिला है, इस करनाल में मेले कौन कौन से प्रसिद्ध है, तो करनाल में प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं। एक परासर का मेला है, ये परासर का मेला कहाँ पर लगता है, तो परासर का मेला है तरावड़ी में लगता है। तरावड़ी कहाँ पर है, करनाल में है, कहाँ पर है, करनाल में है। प्रतिवर्ष फरवरी माह में लगता है ये लगता है, फरवरी के महीने में लगता है। परासर ऋषि से संबंधित है, पराशर ऋषि से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। पराशर ऋषि, महर्षि वेदव्यास जो थे उनके पिता हैं पराशर ऋषि, महर्षि वेदव्यास जो हैं, महर्षि वेदव्यास,
तो वह ऋषि वेद व्यास के पिता कौन है? पराशर ऋषि जो है, भगवान शिव की पूजा से संबंधित है, ये ध्यान रखना। देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो देवी का लयमा करनाल में लगता है, पटेड़ा गांव में। पटेड़ा गांव करनाल में लगता है। कहाँ पर लगता है? पटेड़ा गांव के अंदर लगता है, करनाल में। अप्रैल में लगता है, ये भी ध्यान रखना, अप्रैल में लगता है। बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला, बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला करनाल में लगता है। कहाँ पर लगता है? इंद्री में लगता है। करनाल में कहाँ लगता है? इंद्री में लगता है। तो ये भी ध्यान रखना, करनाल में लगता है, इंद्री में लगता है। अक्टूबर महीने में लगता है, अक्टूबर में, अक्टूबर में, ये भी ध्यान रखना। पांडु का मेला कहाँ पर लगता है? पांडु का मेला पपाना गांव में लगता है, पपाना गांव। और ये पपाना गांव कहाँ पर है? करनाल, पपाना गांव के अंदर लगता है। हर पांडु का मेला साथियों हर माह में लगता है, हर माह में लगता है। ये एचएसएससी ने पूछ लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर महीने लगने वाला, हर माह लगने वाला जो मेला कौन सा है? पपाना का मेला। तो हरियाणा के अंदर पेपर में पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखना ये चीजें भी। गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो गोगा जी का मेला खेड़ा गांव में लगता है। खेड़ा गांव जो है, इस खेड़ा गांव में लगता है। खेड़ा गांव कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। सितंबर में लगता है, ये भी ध्यान रखना, सितंबर में। भाद्रपद में लगता है, जिसको हम भादवा बोलते हैं, इस महीने में लगता है। छड़ियों का मेला कहाँ में लगता है? छड़िया का मेला जो लगता है, अमूपुर गांव में लगता है। कहाँ लगता है? अमूपुर गांव में लगता है। अमूपुर गांव कहाँ पर है? करनाल में। सितंबर में लगता है ये मेला भी। कहाँ लगता है? सितंबर में लगता है। अच्छा, मेलों का गांव कौन सा है? मेलों का गांव, तो मेलों का गांव पड़ता है सालवन गांव। सालवन गांव को क्या कहा जाता है? मेलों का गांव कहा जाता है, सालवन गांव को मेलों का गांव। इस गांव के अंदर जो है महाराज युधिष्ठिर जो है, महाराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर दशाश्वमेध यज्ञ जो किया था, वो यहाँ पर किया था। राजा सालीवान की राजधानी आपसे पूछा जाए, राजा सालीवान, राजा सालीवान की राजधानी, तो राजा सालीवान की राजधानी कौन सा हो जाएगा? सालवन जो है, सालवन गांव राजा सालीवान की राजधानी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कच्ची समाधि का मेला, कच्ची समाधि का मेला, तो कच्ची समाधि का मेला कहाँ पर हो जाएगा? करनाल में। और पक्का पुल पूछे आपसे, पक्का पुल, पक्का पुल, तो ये भी करनाल में। कच्ची समाधि का मेला पूछे, पक्का पुल पूछे, तो ये भी करनाल में हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। पांच पीरों की मजार, अब हम करते हैं करनाल में जो मजारें हैं उनके ऊपर चर्चा है। पांच पीरों की मजार कहाँ पर है? तो पांच पीरों की मजार मधुबन, करनाल में है। कहाँ पर है? मधुबन, करनाल में। अब करनाल के हम मकबरे देखेंगे। करनाल का मकबरा कौन सा कहाँ पर है? तो मीरा साहिब का मकबरा आपसे पूछे, मीरा साहिब का मकबरा, तो आप कह देंगे मीरा साहिब का मकबरा करनाल के अंदर है। अगर कलंदर शाह का मकबरा आपसे पूछे, तो ये भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, करनाल में। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण, तो दिल्ली का जो शासक था ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन, या ग्यासुद्दीन के स्थान पे आपको बलबन मिल जाए, इसने किया था, बलबन ने या ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। दरगाह कौन सी है करनाल के अंदर जो महत्वपूर्ण है? शाह अलामा नूर मोहम्मद की दरगाह। तो इसी को बहुत बार आपसे ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, नूरी दरगाह। तो साथियों नूरी दरगाह आपसे पूछे तो कहाँ पर है? तो नूरी दरगाह आप कह देंगे करनाल के नेवड़ गांव में। कहाँ पर है? नेवड़ गांव के अंदर करनाल में है। तो करनाल में ही है, कहाँ पर? नेवड़ गांव के अंदर है, करनाल में। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो मैं बात करता हूँ गुरुद्वारों की। करनाल के अंदर महत्वपूर्ण गुरुद्वारे जो हैं, उनमें एक गुरुद्वारा है मंजी साहिब का गुरुद्वारा। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा करनाल के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? करनाल में। सिखों के प्रथम गुरु जो है नानक देव, सिखों का प्रथम गुरु, प्रथम गुरु नानक देव, इस नानक देव जी को समर्पित है ये,
नानक देव जी को समर्पित है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित है। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? करनाल में। अच्छा, ऋषियों से संबंधित तपस्थल हम देखते हैं। महर्षि वेदव्यास जो है, महर्षि वेदव्यास, तो इसकी तपस्थली भी करनाल के अंदर है, तो बस्तली करनाल में, करनाल में। अच्छा, पराशर ऋषि जो है, इस पराशर ऋषि बहलोलपुर, बहलोलपुर गांव पड़ता है, बहलोलपुर गांव करनाल में। महर्षि वेदव्यास के पिता थे, हमने पहले भी जिक्र किया था इसका। पराशर ऋषि महर्षि वेदव्यास के पिता। अच्छा, गौतम ऋषि का जो संबंध आपसे पूछ ले, तपसतली से पूछ ले, तो गोंदर गांव में पड़ता है, यहीं पर करनाल में, गोंदर गांव करनाल। इनसे संबंधित पूछ ले तो करनाल में आ जाएगा। आज बात करते हैं हम सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल जो है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में है। कुंजपुरा कहाँ पर है? करनाल में है। अच्छा, ये हरियाणा का पहला, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहले सैनिक स्कूल। स्थापना अगर आपसे पूछे तो 24 जुलाई 1961। साथ ही 1961 आपको हर हाल में याद रखना है। 24 जुलाई तो भूल भी जाएं, लेकिन 1961 याद रखना है। तो ये पेपर में पूछा जा चुका है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के अंदर है। तो इसकी स्थापना 24 जुलाई 1961 को हुई थी। ये हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल है, लेकिन देश का दूसरे नंबर का है। भारत का कौन सा है? भारत का दूसरे नंबर क्या है? हरियाणा का पहला है। इसका उद्घाटन जो किया था, रक्षा मंत्री थे उस समय, रक्षा मंत्री वी के कृष्णा मेनन जो थे, वी के कृष्णा मेनन, वी के कृष्णा मेनन जो थे उस समय रक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया था। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मासिक पत्रिका, कुंजपुरा का जो सैनिक स्कूल है, इसकी मासिक मासिक पत्रिका जो हो ग्रे कुंज के नाम से निकलती, किससे? ग्रे कुंज के नाम से। तो ग्रे कुंज मासिक पत्रिका पूछ ले किनकी है, तो ये ग्रे कुंज मासिक पत्रिका जो है किसकी है? सैनिक स्कूल कुंजपुरा की है। अच्छा, स्कूल का वाक्य जो है, आदर्श वाक्य या लक्ष्य जो है, स्कूल का लक्ष्य वाक्य है, ये ध्यान रखना, सिद्धिम, ये इसका आदर्श लक्ष्य वाक्य है। कुंजपुरा से एक चीज और भी ध्यान रखना, 2018 में कुंजपुरा में क्या किया गया था? गोवर्धन योजना, गोवर्धन या गोवर्धन योजना जो है, इसकी शुरुआत कुंजपुरा से की गई थी 2018 में। कुंजपुरा की, अगर मैं कुंजपुरा की स्थापना की अगर बात करूं, तो कुंजपुरा की स्थापना, ये सैनिक स्कूल की स्थापना तो 1961 है, 24 जुलाई भी ध्यान रखना, लेकिन कुंजपुरा की स्थापना जो है ये 1729 में, कुंजपुरा की स्थापना निजाबत खान जो है इसके द्वारा की गई, निजाबत खान के द्वारा 1961 में की गई थी। तो कुंजपुरा से लेकर ये सारी चीजें ध्यान रखना। कुंजपुरा हरियाणा का पहला है, भारत का दूसरा है। कुंजपुरा की स्थापना 1961 में है। मासिक पत्रिका जो है कुंजपुरा ने कहा है ग्रे कुंज के नाम से। सिद्धिम सन्नत जो है इसका लक्ष्य वाक्य है स्कूल का, और इसका उद्घाटन वी के कृष्णा मेनन के द्वारा किया गया था 2018 में। गोवर्धन योजना की शुरुआत कुंजपुरा से ही की गई थी, गोवर्धन योजना की शुरुआत कुंजपुरा से, और कुंजपुरा को बसाया गया था। इसकी स्थापना 1729 में निजाबत खान के द्वारा की गई थी। चलो साथियों आगे देखते हैं। गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज साथियों नीलोखेड़ी के अंदर है। कहाँ पर है? नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी कहाँ है? करनाल में है, नीलोखेड़ी में है। साथियों हरियाणा का सबसे पुराना है, ये ध्यान रखना, हरियाणा का सबसे पुराना, हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ये ध्यान रखना। 1948 में स्थापना हुई थी, तो उस समय हरियाणा तो नहीं था, इसको पंजाब पॉलिटेक्निक, इसको पंजाब पॉलिटेक्निक या बाद में हरियाणा पॉलिटेक्निक जो है इसको नाम दिया गया, हरियाणा पॉलिटेक्निक। और वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, बहुतकनीकी कॉलेज जो है, ये कहा जाता है इसको।
मजदूर मंजिल योजना के तहत जो है उस समय पंजाब के अंदर इसकी शुरुआत कर दी गई थी। आगे देखते हैं महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी को हिंदी में लिख देगा और इंग्लिश का शब्द होगा बागवान, ये हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी आपसे कह सकता है बागवानी के स्थान पे। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है, अंजनथली गांव पड़ता है, अंजनथली गांव, अंजनथली गांव करनाल के अंदर है। अंजनथली गांव में इसकी स्थापना हुई थी, वो 6 अप्रैल को हुई थी। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो 6 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसका उद्घाटन जो किया गया था, उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के द्वारा। राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री थे, केंद्रीय कृषि मंत्री जो है राधा मोहन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ध्यान रखना हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय है, ये ध्यान रखना। हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर जो है यूनिवर्सिटी जो है ये है। विश्वविद्यालय जो है ये विश्वविद्यालय जो है नीदरलैंड के सहयोग से, नीदरलैंड के देश के सहयोग से विकसित किया गया है। तो आपसे पूछ लिया कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया या विकसित किया गया था, तो नीदरलैंड देश के सहयोग से विकसित किया गया था। हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय है। उद्घाटन राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री भारत सरकार जो है उनके द्वारा किया गया था। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल को, और ये कहाँ पर है, करनाल के अंजनथली गाँव के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कल्पना, आगे देखते हैं, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, तो ये भी करनाल के अंदर है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। और पीजीआईएमएस के अधीन है ये भी ध्यान रखना। दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है कुटेल गांव, कहाँ पर है, कुटेल गांव। तो ये कुटेल गांव भी कहाँ पड़ेगा, करनाल में है, यहाँ पर। इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका पहले नाम जो था डॉक्टर कल्पना चावला के नाम से, कल्पना चावला जो है, कल्पना चावला के नाम से इसका नाम रखा जाना था। दीनदयाल उपाध्याय जो है, ये ध्यान रखना। संस्थान की अगर मैं बात की जाऊं तो फिर एक चीज और भी ध्यान रखना, यहाँ नोट बना के ध्यान रखना। इग्नू जो है, इग्नू का रीजनल सेंटर जो है, रीजनल सेंटर जो है ये करनाल के अंदर ही है। कहाँ पर है, करनाल में। 1991 में बना था ये रीजनल सेंटर, इग्नू का रीजनल सेंटर करनाल के अंदर है। अच्छा, संस्थान की अगर मैं बात करूं तो संस्थान की बात करूं तो इसमें सबसे पहला संस्थान आ जाएगा, इंपोर्टेंट है, एनडीआरआई। बहुत सारे एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एनडीआरआई जो है इसकी एक तो फुल फॉर्म देख लेंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इसको हिंदी में कह देंगे। ताकि उसकी स्थापना जो आपसे पूछ ले तो एग्जाम के अंदर पूछी गई है, 1923 में बेंगलुरु के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, 1923 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही इसका पुराना नाम जो है इंपीरियल, पुराना नाम भी ध्यान रखना, इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डेयरी आईएनजी लगा ले, डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका पुराना नाम था। 1936 में फिर इसका नाम बदल दिया गया, और नाम जब बदला तो उसका नाम कर दिया गया इंपीरियल। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये इसका नाम कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जो है इसका नाम एनडीआरआई रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम एनडीआरआई रखा गया था, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद इसका नाम एनडीआरआई रहा था। उससे पहले 1923 में जब इसकी स्थापना की गई उसका नाम उस समय
इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट था। 1936 में इसका नाम बदल दिया, इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, और स्वतंत्रता के बाद इसको एनडीआरआई के नाम से जाना गया था। 1955 में इसका मुख्यालय बंगलुरु से स्थानांतरित कर दिया गया, और कहाँ कर दिया गया? करनाल के अंदर कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? करनाल में कर दिया गया। मैं आपसे कह सकता हूँ 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, 1936 में इसका एक बार फिर नाम बदला गया, और स्वतंत्रता के बाद इसका फिर नाम बदला गया, तो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम एनडीआरआई कर दिया गया, और आज ये एनडीआरआई के नाम से करनाल में है। लेकिन करनाल में स्थापना नहीं हुई थी, स्थापना इसकी बंगलुरु में हुई थी, और करनाल में कब स्थापित किया गया था? 1955 में स्थापित कर दिया। जब 1955 में करनाल में स्थापित कर दिया, उससे पहले बिल्डिंग बेंगलुरु में थी, फिर बेंगलुरु वाले बिल्डिंग का क्या किया जाएगा? तो इन्होंने दो इसके रीजनल क्षेत्र बना दिए गए, दो इसके क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए गए। एक तो बेंगलुरु में बना दिया, तो बेंगलुरु के अंदर जब इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनाया, तो कब बनाया? 1955 में। क्यों 1955 में? तो इसको करनाल स्थापित कर दिया गया, और वहां क्या कर दिया गया? क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया गया। और दूसरा इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो वो कल्याणी के अंदर है। कल्याणी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो है कल्याणी में। 1964 में कल्याणी के अंदर दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया। 1970 में एनडीआरआई को किसके अधीन कर दिया गया था? तो 1970 में एनडीआरआई जो है इसको आईसीएआर के अधीन कर दिया गया था, आईसीआर को अधीन कर दिया गया था। आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है? याद रखना, इंडियन काउंसिल, COUNCIL, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ, आप पूरा लिख लेना, एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, ये ध्यान रखना, आप पूरा लिख लेना इसको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर और रिसर्च जो है ये। आईसीआर की स्थापना आपसे पूछी जाए तो आईसीआर की स्थापना जो है 1929 में हुई थी, और 1929 में कब हुई थी? 16 जुलाई को, ये भी ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो आईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। अच्छा, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? किसको? एनडीआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था? इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 1989 में, 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। 1990 में क्या हुआ था? उसके बाद 1990 में आईएफ पद्धति जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इस पद्धति के द्वारा इसको विश्व के अंदर पहचान मिली थी। तो विश्व में पहचान मिली थी जो किसके कारण मिली थी? आईयूएफ पद्धति के कारण, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिली थी। तो भारत में भैंस का कलोन जो है वो तैयार किया था, भारत में भैंस का कलोन तैयार किया था एनडीआरआई के द्वारा, तो एनडीआरआई के द्वारा भैंस का कलोन तैयार किया गया था। सफल कलोन जो तैयार किया गया था आईवीएफ पद्धति के द्वारा, आईवीएफ पद्धति के द्वारा, तो कौन सा तैयार किया गया था? प्रथम, प्रथम तैयार किया गया था। साथियों, मुर्रा भैंस जो है, मुर्रा भैंस जो है, इसकी मुर्रा भैंस से नस्ल तैयार की गई थी, और इसको तैयार करने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल मदान। मोतीलाल मदान जो है, मोतीलाल मदान जी ने इसको तैयार किया गया था, और मोतीलाल मदान जी को इसी कारण क्या मिला था? अवार्ड से नवाजा गया था। एनडीआरआई करनाल के द्वारा गिर गाय से तैयार किया गया कलोन कौन सा है? तो गिर गाय से इन्होंने तैयार किया गया था गंगा, तैयार किया गया था गंगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर पेपरों के अंदर पूछा जा चुका है। अच्छा, कलोन पकड़ के, कलोन की अगर बात करूं तो कलर चेंज कर लो, कलोन इन्होंने एक समरूपा भी तैयार किया गया था, समरूपा, जो कि एसफल कलोन था। ये 5 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी कलोन की, और वैसे कलोन तैयार किया गया था। सफल कलोन जो तैयार किया गया था वो गरिमा तैयार किया गया था, 2009 में गरिमा तैयार किया गया था। अच्छा, इन्होंने महिमा को भी तैयार किया गया था, ये सारी चीजें आप देख लेना, महिमा को तैयार किया गया था, इन्होंने करिश्मा को भी तैयार किया गया था, ये सभी कलोन है, समरूपा, गरिमा, महिमा, प्रथम, करिश्मा, गंगा, गिरगा, ऐसे गंगा तैयार किया गया था, ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो बाकी चीजें जो हैं और भी देखना, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे वहां भी क्लियर करेंगे। तो अब बात करते हैं हम, मैं एफएसएल की। एफएसएल जो है साथियों, अगर इसके ऊपर बात की जाए तो एफएसएल का नाम बनेगा फोरेंसिक,
SIC, FORENCIC फोरेंसिक साइंस लैब, SINC साइंस लैब, फोरेंसिक साइंस लैब। साथियों फोरेंसिक साइंस लैब जो है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो साथियों स्थापना 1973 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1973 में रोहतक में हुई थी। काम तो पढ़ रहे हैं कौन सा जिला? करनाल जिला। रोहतक का जिक्र कैसे आ गया? FSL की स्थापना हुई थी 1973 में रोहतक में, लेकिन 3 साल के बाद 1976 के अंदर इसको कहाँ स्थापित कर दिया गया? तो FSL को करनाल में स्थापित कर दिया गया। करनाल के अंदर, करनाल में स्थापित कर दिया गया। मधुबन के अंदर FSL जो है, मधुबन में, करनाल में मधुबन जो है ट्रेनिंग सेंटर भी है मधुबन पुलिस का, तो पुलिस मधुबन सेंटर जो है वहां पर इसको क्या कर दिया? स्थापित कर दिया गया। हरियाणा पुलिस का कमांडो सेंटर भी आपसे पूछे जाए, कमांडो सेंटर, कमांडो सेंटर हरियाणा पुलिस का, क्योंकि हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेवल गांव में है, ये कहाँ पर है? नेवल गांव में है। नेवल कहाँ पर है? मधुबन में। और मधुबन कहाँ पर है? करनाल के अंदर। आइए साथी आगे चर्चा करते हैं। CSSRI, CSSRI सेंटर, फुल फॉर्म लिख लो पहले से इसकी। सेंटर, सेंट्रल सोयल, सोयल मिट्टी, सैलिनिटी लवणता, रिसर्च अनुसंधान, इंस्टीट्यूट संस्थान, इंस्टीट्यूट। केंद्रीय मिट्टी, हिंदी में भी जरूर ध्यान रखना साथियों। केंद्रीय मिट्टी लवणता, अनुसंधान संस्थान जो है ये इसको हिंदी में नाम जाएंगे। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1969 के अंदर इसकी स्थापना जो की गई थी 1 मार्च 1969 को, तो वो हिसार में की गई थी। कहाँ पर स्थापना की गई थी? हिसार में। साथियों ध्यान रखना छोटा सा, 1 मार्च को हिसार में की गई थी, और वो अगस्त के महीने में ही, और साल वही था 1969 1969 को, इसको करनाल में स्थापित कर दिया गया। करनाल में जफीरा गांव है, जफीरा, ये जफीरा जरीफा, जरीफा गांव, करनाल के जरीफा गांव में इसको स्थापित कर दिया गया था। इसके 3 रीजनल भी हैं, सेंटर भी हैं, इसके 3 रीजनल सेंटर भी है, ये ध्यान रखना। एक तो केनिंग टाउन है साथियों, केनिंग टाउन होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर है। दूसरा इसका भरूच में है, भरूच साथियों गुजरात में है। और तीसरा लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो 3 है, केनिंग टाउन पश्चिम बंगाल, भरूच, लखनऊ। गन्ना प्रजनन केंद्र की अगर बात की जाए तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र साथियों करनाल के अंदर है। कहाँ पर है? करनाल में। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और राज्य का गन्ना अनुसंधान केंद्र, राज्य का गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान रिसर्च अनुसंधान केंद्र, केंद्र की बात कर लेते हैं, अनुसंधान केंद्र, ये उचानी कला गांव में पड़ता है। उचानी कला करनाल में, उचानी कला करनाल के अंदर पड़ता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, बहुत बहुत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जियों की गुणवत्ता, सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र, गुणवत्ता का केंद्र। साथ ही इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये घरौंडा के अंदर पड़ेगा, घरौंडा करनाल में है। तो 2011 में इसकी स्थापना घरौंडा करनाल में। आपसे पूछे किस देश की सहायता से की गई थी? तो साथियों इजराइल, इजराइल देश जो है, इस इजराइल देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और जो प्रोजेक्ट है वो क्या नाम से जाना गया था? इंडो इजराइल, इंडो इजराइल, ये ध्यान रखना, इंडो इजराइल, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट जो है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। राज्य की प्रथम एनसीसी अकादमी जो है, ये आप जिक्र किया जाए, राज्य की प्रथम एनसीसी अकादमी, तो राज्य की प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ पर है? ये भी करनाल में है।
और करनाल में जगह पूछ लिया आपसे तो करनाल ऑप्शन में ना हो, बाकी जगह दे रखी तो घरौंडा के अंदर है रायपुरा गांव जो है, रायपुरा गांव 2022 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य की प्रथम, राज्य में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? तो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र नीलोखेड़ी कहाँ पर है? नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी कहाँ पर है? करनाल के अंदर। हरियाणा का आलू रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? आलू रिसर्च सेंटर, आलू रिसर्च सेंटर, आलू रिसर्च सेंटर है शामगढ़ में, और शामगढ़ भी कहाँ पर है? ये भी करनाल के अंदर है शामगढ़। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो रिसोर्सेज जो है ये कहाँ पर है? तो ये करनाल के मकरमपुर गांव में है। कहाँ पर है? करनाल के मकरमपुर गांव के अंदर है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान रिसोर्सेज जो है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1984 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स बोल देंगे, राष्ट्रीय एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज बोल देंगे। 1984 में इसकी स्थापना, 84 में नहीं 85 में है। 1985 में इसकी स्थापना, 1984 में इसकी स्थापना है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान। यहाँ तक तो दोनों सेम है। उसके बाद ब्यूरो रिसोर्सेज पूछेगा आपसे, 1985 के अंदर संस्था स्थापना हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। दोनों ही दोनों कहाँ पर है? करनाल के मकरमपुर गांव के अंदर है, दोनों के दोनों। आइए साथियों, DWR केंद्रीय गेहूं निदेशालय जो है इसकी स्थापना 1978 के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी? करनाल के अंदर की गई थी। 1978 के अंदर इसकी स्थापना करनाल में की गई थी। गेहूं शोध, गेहूं शोध संस्थान पूछ लिया आपसे, करनाल, गेहूं शोध संस्थान करनाल में है। 1965 में इन्होंने गेहूं के सुधार का कार्य शुरू भी कर दिया था। 1965 के अंदर कृत्रिम गेहूं जीन बैंक भी आपसे पूछे तो वो कहाँ पर है? करनाल में ही है। गेहूं सुधार कार्यक्रम वर्ष शुरू किया गया था, साथ ही ये ध्यान रखना 1965, ये ऊपर लिखा हुआ था 1965। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान जो है इसकी स्थापना 1990 में नीलोखेड़ी करनाल में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही इसको कई बार जो है राजीव गांधी के नाम से जानते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, राजीव गांधी ग्रामीण विकास संस्थान। साथियों अगर पूछे इसकी स्थापना 1990 में है और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? गांव हरियाणा के अंदर जो आदर्श गांव घोषित करने का काम है वो इसी संस्थान का, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, या फिर आपको इसके स्थान पे ये नाम मिल जाए राजीव गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जो है इसका काम ही यही है कि गाँव को आदर्श गाँव घोषित करना है, वो इस संस्थान का मुख्य कार्य है। अच्छा, मैं पर्यटन स्थल की अगर आपसे बात करूं तो पर्यटन स्थल की बात करते हैं कर्ण झील। तो करनाल के पर्यटन स्थल में कर्ण झील जो है, कर्ण झील ऊंचानी कला गांव में है। कहाँ पर है? ऊंचानी कला गांव में। और ऊंचानी कला गांव कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है, ओएसिस पर्यटन स्थल है। अच्छा, इसको हरियाणा सरकार ने 1972 में पर्यटन स्थल घोषित किया था। तो हरियाणा सरकार ने कर्ण झील को पर्यटन स्थल 1972 में स्थापित किया गया था। अच्छा, इनके बारे में आपने सब जगह पढ़ तो रखा ही होगा ये चीजें कि राजा कर्ण जो है, राजा कर्ण, दानवीर कर्ण के नाम से जिनको जानते थे, इन्होंने देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान दिए थे। देवराज इंद्र को जो है अपने कवच व कुंडल दान किए गए थे, वो कर्ण झील के समीप किए गए थे। कर्ण की प्रतिमा जो है, कर्ण की प्रतिमा, कर्ण की प्रतिमा जो है इसके मूर्तिकार जो है स्थापित की थी वीपी शर्मा। वीपी शर्मा जो है वो कर्ण की प्रतिमा जो है उसके मूर्तिकार जो है वीपी शर्मा है। ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ओएसिस पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है? ये भी ऊंचानी कला में ही है। ये भी कहाँ पर है? ऊंचानी कला, ऊंचानी कला।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चक्रवर्ती झील जो है हरियाणा में कहाँ पर है, तो चक्रवर्ती झील कहाँ पर है, ये करनाल के अंदर है। चक्रवर्ती झील कहाँ पर है, तो चक्रवर्ती झील करनाल के अंदर है। करनाल का किला जो है, करनाल का किला, साथ ही करनाल का किला भी कहाँ पर है, करनाल का किला भी करनाल के अंदर है। और करनाल के किले की एक खास बात और देखें, एक कलर ये ले लेते हैं। करनाल जो है, करनाल करनाल के अंदर है। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो करनाल का किला के निर्माण किसने करवाया था, तो 1764 एडी के अंदर किसने करवाया था, राजा गणपत सिंह ने, राजा गणपत सिंह द्वारा, राजा गणपत सिंह के द्वारा जो है वो निर्माण करवाया गया था, राजा गणपत सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन सेम थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। कर्ण का टीला आपसे पूछे तो मिर्जापुर गांव के अंदर है। कर्ण का टीला पूछे तो मिर्जापुर गांव के अंदर है। मिर्जापुर गांव कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का मिर्जापुर गांव है। अच्छा, कर्णकोट का टीला पूछे तो बुआन भट्ट, बुआन भट्ट गांव जो है ये रतियाम पर, फतेहाबाद के रतिया में है, रतिया फतेहाबाद, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। राजा कर्ण का टीला आपसे पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है राजा कर्ण का टीला। अच्छा, गौकर्ण तालाब पूछे तो ये तो रोहतक में है, सभी साथी जानते होंगे। अच्छा, जरासंध का किला आपसे पूछे पेपर में, जरासंध का किला आपसे पूछे तो असंध के अंदर है जरासंध का किला। हम असंध को लेकर बात करेंगे, असंध के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो असंध जो है करनाल के अंदर है। इस कर्ण जरासंध के किले को आसंध स्तूप भी बोलते हैं, आसंध स्तूप, इसी को कुषाण स्तूप भी बोलते हैं, कुषाण स्तूप। 25 मीटर की इसकी हाइट है, ये भी ध्यान रखना। अटल पार्क कहाँ पर है, अटल पार्क करनाल के अंदर है। अटल पार्क कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। 56 एकड़ के अंदर बना है, 56 एकड़ में बना है। यहाँ पर 14 फीट की, 14 फीट जो है, 14 फीट की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई अटल पार्क के अंदर, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं त्रावड़ी का किला जो है, त्रावड़ी का किला जो है ये कहाँ पर है, सभी को पता है त्रावड़ी का किला जो है ये करनाल के अंदर की है। त्रावड़ी का किला कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। साथियों, त्रावड़ी जो है इसका पुराना नाम क्या था, त्रावड़ी का पुराना नाम पूछ रहा हूं मैं आपसे, त्रावड़ी का पुराना नाम तो आजमाबाद जो है, आजमाबाद। तो त्रावड़ी का पुराना नाम क्या था, आजमाबाद। औरंगजेब, औरंगजेब जो था मुगल सम्राट, औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने अपने पुत्र के नाम से इसका नाम किया था। औरंग 12वीं शताब्दी के अंदर, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान, चौहान द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण भी आपसे पूछे तो 12वीं शताब्दी में हुआ था निर्माण, 12वीं शताब्दी में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्माण करवाया गया था। साथियों, त्रावड़ी जो है, इस त्रावड़ी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन त्रावड़ी आ जाए या त्राइन आ जाए, इसका नाम जो है पुराना नाम त्राइन था, त्राइन। त्राइन की लड़ाइयां भी आपको पता है, 1991, 1992 और फिर 1215 के अंदर। त्राइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध जो है ये है, बाकी हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है, आपसे पूछा जाए कि कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है, तो हम सबको पता है कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है, कर्ण स्टेडियम करनाल में है। किशोरी महल स्मारक कहाँ पर है, किशोरी महल स्मारक भी कहाँ पर है, ये भी करनाल के अंदर है। विक्टोरिया हॉल कहाँ पर है, विक्टोरिया हॉल, तो विक्टोरिया हॉल जो है ये भी करनाल के अंदर है। वर्तमान में इसको गांधी मेमोरियल हॉल बोलते हैं, गांधी मेमोरियल हॉल, वर्तमान में इसको गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जो थे, गांधी जी, उनकी मृत्यु के बाद जो है पहली शोक सभा यहाँ पर, प्रथम शोक सभा जो है, इस प्रथम शोक सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया था। अक्टरलोनी व एडम स्मिथ जो है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनके अक्टरलोनी व
एडम हाउस ये कहाँ पर है, तो ये भी करनाल के अंदर है, ये भी ध्यान रखना करनाल के अंदर है। सेंट जेम्स चर्च या बादशाही पुल जो ये कहाँ पर है, तो ये भी करनाल के अंदर, कहाँ पर है, करनाल में है, ध्यान रखना करनाल में 1806 में स्थापना। मामा भांजा सराय आपसे पूछा जाए तो मामा भांजा सराय गरौंडा के अंदर है, कहाँ पर है, गरौंडा में है, गरौंडा कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। लेकिन आपसे साथियों यहाँ से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा जाए, मामा भांजा का मकबरा, तो मामा भांजा का मकबरा सोनीपत के अंदर है, ये ध्यान रखना। सराय का जिक्र किया जाए तो सराय घरौंडा करनाल के अंदर है, मामा भांजा का मकबरा पूछा जाए तो सोनीपत के अंदर है। साथियों आपसे गोंदर तीर्थ पूछा जाए, गोंदर तीर्थ पूछा जाए तो गोंदर गांव में ही पड़ता है ये, गोंदर गांव कहाँ है, करनाल के अंदर। आपसे बस्तली तीर्थ पूछा जाए, बस्तली तीर्थ, तो बस्तली गांव में है, बस्तली गांव का ही नाम बस्तली, तो ये भी कहाँ है, करनाल के अंदर है, ये ध्यान रखना। अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं, व्यक्तित्व की बात करूं तो यहाँ पर व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व की बात करें तो लियाकत, लिखायत निकलता है, लियाकत अली की अगर बात की जाए तो लियाकत अली के बारे में सबको पता होना चाहिए कि लियाकत अली जो है, इनका संबंध पेपर वाला पूछेगा आपसे तो संबंध इनका करनाल से हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, करनाल से इनका संबंध हो जाएगा। इनका जन्म 1 अक्टूबर को हुआ था 1895 को। उस भारत और पाकिस्तान एक ही था तो इनका जन्म भारत में था, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। भारत की पहली जो अंतरिम सरकार हुआ करती थी, अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार के अंदर माउंटबेटन ने जो सरकार का गठन किया था तो उसमें प्रथम वित्त मंत्री बने थे ये लियाकत अली। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना, इनका संबंध हरियाणा से है और करनाल से है। आजादी से पहले थे, उसके बाद ये पाकिस्तान से ले गए और पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली बना था। सुरेंद्र कुमार जो है, सुरेंद्र, इनका संबंध पूछा जाए तो हॉकी प्लेयर है, हॉकी प्लेयर, तो इनका संबंध हो जाएगा करनाल से हो जाएगा। नवदीप सैनी का संबंध आपसे पूछा जाए तो करनाल से हो जाएगा, नवदीप सैनी का संबंध पूछेगा तो कहां से हो जाएगा, करनाल से नवदीप सैनी का संबंध हो जाएगा, नवदीप सैनी करनाल से संबंध हो जाएगा। साथ ही इनको त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, त्रावड़ी एक्सप्रेस, त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं इनको, त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से समझे। और क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर है ये, क्रिकेट से संबंधित है। साथ ही शिवामोगन और कौटिल्य पंडित, कौटिल्य पंडित के बारे में आप जानते हैं सब कोई कि कोहांड, कोहांड गांव जो है पानी, सॉरी करनाल का, वहां से इनका संबंध है। कौटिल्य पंडित को गूगल बॉय, गूगल बॉय ऑफ हरियाणा, शॉर्टकट में लिख लेना, गूगल बॉय ऑफ हरियाणा। साथियों कोहांड का जब भी जिक्र आता है तो कोहांड को के बारे में जब भी जिक्र आता है तो हमसे सबसे प्राचीन, हरियाणा में सबसे प्राचीन कोस मीनार की अगर बात चलेगी तो वहां पर है कोहांड के अंदर। हरियाणा में साथियों टोटल कोस मीनार की बात की जाए तो हरियाणा में 88 कोस मीनारे, हरियाणा में 88 कोस मीनारे। सबसे प्राचीन कोस मीनार पूछा जाए कोहांड गांव, एक कौटिल्य पंडित जो है गूगल बॉय ऑफ हरियाणा, उनका गांव है। शिवामोगन जो है, शिवामोगन का संबंध आपसे पूछेगा तो ये हॉकी की, सॉरी बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल जो है, इस बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं, वर्तमान में ये कोच भी हैं, बास्केटबॉल से कोच भी है। बास्केटबॉल की रानी के नाम से जिनको जाना जाता है, शिवा मोगन जो है बास्केटबॉल की रानी के नाम से जाना जाता है, बास्केटबॉल की मां रानी शिवा मोगन। अंतरराष्ट्रीय मैच में, अंतरराष्ट्रीय मैच जो है, ध्यान जगह कम है लिखना, अंतरराष्ट्रीय मैच में मैच रेफरी की भूमिका निभा रखी इन्होंने, मैच रेफरी की भूमिका निभा रखी है और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बनी है। अंतरराष्ट्रीय मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला।
अच्छा, आगे जिक्र करते हैं हम कल्पना चावला से। कल्पना चावला का संबंध जो पूछा जाएगा आपसे, तो इनके बारे में तो कई सारे क्वेश्चन है, ये देखना है। कल्पना चावला का जन्म का अगर बात की जाए तो कल्पना चावला का जन्म जो है साथियों 1 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। साथियों इनके जन्म की तारीख दो अलग अलग है। एक 17 मार्च 1962। ध्यान रखना भाई, ये दोनों इनकी जन्म की तारीखें मिलती हैं। अच्छा, इनके पिता का नाम बनारसी चावला था। पिता का नाम क्या था? बनारसी चावला। बनारसी चावला पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था संयोजती देवी। संयोजती देवी जो है इनकी माता का नाम था। इनके पति का नाम जीन पियारे। जीन पियारे हैरिसन। जीन पियारे हैरिसन जो है साथ ही फ्रांस से थे, तो उनके साथ इनका विवाह हुआ था कल्पना चावला का जीन पीरे हैरिसन के साथ। अच्छा, इनके बचपन का नाम मोंटो था। बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मोंटो था। इनके बचपन का नाम मोंटो था। बचपन का नाम मोंटो था। अच्छा, इन्होंने जो शिक्षा ली थी टैगोर स्कूल से ली थी। टैगोर बाल निकेतन। निकेतन स्कूल जो है करनाल, यहाँ से इन्होंने शिक्षा ली थी। अच्छा, इनका नासा में चयन कब हुआ था? तो 1994 के अंदर इनका नासा में चयन हुआ था। 1994 के अंदर, 1994 में। अंतरिक्ष स्पेस जो बोलते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय व प्रथम महिला, दूसरी भारतीय, इसका मतलब भारत की तरफ से कोई और भी गया था अंतरिक्ष में, राकेश शर्मा। तो ये प्रथम महिला प्रथम है। वैसे दूसरी है, भारत की तरफ से प्रथम महिला है। अच्छा, अंतरिक्ष में इन्होंने उड़ान जो भरी थी वो 2 बार उड़ान भरी इन्होंने, ये ध्यान रखना। अंतरिक्ष में एक उड़ान भरी थी 1997 के अंदर। और जब ये 1997 में गई थी तो STS जो है, ये 87 विमान जो है इससे गई थी ये। और दूसरी बार जो गई थी 16 जनवरी 2003 को गई थी। 2003 में STS 113 के नाम से जो है यान जो है उसमें गई थी। और ये जब धरातल पर वापिस आ रही थी, धरातल पर वापिस आ रही थी 16 मिनट पहले इनका प्लेन जो था, वो यान जो था वो क्रैश हो गया था। और धरती पर पहुंचने से 16 मिनट पहले इनका अंतरिक्ष यान जो था वो क्रैश हो गया था, और उसमें इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वो यान जो गया था उस यान का नाम था कोलंबिया। कौन सा यान था? यहाँ लिख दिया, कोलंबिया यान जो था, उस कोलंबिया यान में गई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी जो है 1 फरवरी 2003 को। उड़ान जैसे वो वापिस आ रहा था यान, तो 16 मिनट पहले, धरती पर आने से 16 मिनट पहले जो है वो क्रैश हो गया था। कल्पना चावला की जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा का नाम है द एज ऑफ टाइम। द एज ऑफ टाइम, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। कल्पना चावला का ऑडिटोरियम जो है ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ऑडिटोरियम कुरुक्षेत्र के अंदर है। स्थापना जो है, स्थापना की अगर बात करें तो 24 जुलाई 2017 को कुरुक्षेत्र में इनकी स्थापना की गई थी। नासा के लिए चयन छात्रा शेख शिवानी। इस शिवानी का संबंध किससे है? तो उनका संबंध भी करनाल जिले से ही है। कहाँ से है? करनाल जिले से, जहां से कल्पना चावला का संबंध है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज तो इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। फार्मा पार्क स्थापित किया गया था। फार्मा पार्क स्थापित कब किया गया था? फार्मा पार्क स्थापित किया गया था, ये तो अच्छा कल्पना चावला यहाँ तक थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, नासा से संबंधित कुछ फैक्ट अगर याद करने हैं आपको, तो नासा की एक फुल फॉर्म ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकती है। नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल NAUTIC नॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि नासा का जो स्थापना है, ये स्थापना 19 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, यूएसए में, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, फार्मा पार्क जो स्थापित किया गया था, ये फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? फार्मा पार्क स्थापित किया गया है करनाल में। फार्मा पार्क स्थापित करनाल में। हरियाणा में सबसे ज्यादा धान चावल का उत्पादन जो है, हरियाणा में सबसे ज्यादा धान चावल का उत्पादन किया जाता है वो करनाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? करनाल में। चावल की जो निर्यात, चावल निर्यात, ध्यान रखना, चावल निर्यात जो है, चावल निर्यात की संस्था है एक, और संस्था का नाम है चमनलाल, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट। ये करनाल में है, करनाल में। वैसे इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। हेडक्वार्टर की अगर आपसे चर्चा करें तो वो गुरुग्राम के अंदर है। सबसे अच्छी चावल की किस्म जो है बासमती, बासमती, उस चावल का उत्पादन त्रावड़ी से ज्यादा होता है, त्रावड़ी से उत्पादन त्रावड़ी से होता है। प्रदेश में ढाक वन, चौड़े पत्ते वाले वन सर्वाधिक कहाँ पर है? तो करनाल के अंदर सर्वाधिक कहाँ पर है? करनाल में। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर जो है कैंटोन, कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट जो है करनाल में है। 35 मीटर ऊंचा जो है ये है। दानवीर कर्ण व सूर्य भगवान की मूर्तियां जो है, दानवीर कर्ण और सूर्य भगवान की मूर्तियां जो है, ये करनाल से प्राप्त हुई हैं, करनाल से प्राप्त हुई हैं। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला राज्य का प्रथम, ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला जिला पूछ रहा आपसे करनाल। खरोष्टी लिपि में अंकित, खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अभिलेख भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? करनाल से प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों के अंदर क्या मिला है? सरोवर कह दें या फिर इनको तालाब कह दें, इसके निर्माण की जानकारी मिली है, इनके निर्माण की जानकारी मिले हैं। प्राचीन काल में सर्वाधिक घोड़े जो हैं ये पाए जाते थे करनाल, करनाल में। देश की प्रथम सैनिक आईटीआई खोली गई थी, तो देश की प्रथम सैनिक आईटीआई जो है करनाल, करनाल में खोली, करनाल में खोली गई थी। हाँ, करनाल हवाई अड्डा जो है, करनाल हवाई अड्डा की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1967। प्रदेश का प्रथम साइंस उद्यान जो है, प्रदेश का प्रथम साइंस उद्यान, साइंस उद्यान तो स्थापना नहीं ध्यान रहा, करनाल वैसे जिला याद करना। प्रदेश का प्रथम लाल डोरा मुक्त, लाल डोरा मुक्त गांव जो सिरसी गांव, ये ध्यान रखना, सिरसी गांव, सिरसी गांव करनाल में। माता प्रकाश कौर मूक बधिर व वाणी विकलांग, माता प्रकाश कौर मूक बधिर व वाणी विकलांग तो ये भी करनाल के अंदर है, करनाल में ही है ये भी। पर हरियाणा की प्रथम प्रथम गौशाला वाली जेल, हरियाणा की प्रथम गौशाला वाली जेल करनाल में। प्रदेश में सर्वप्रथम डाकघर पासपोर्ट की शुरुआत करने वाला, डाकघर पासपोर्ट की शुरुआत करने वाला कौन सा था? तो डाकघर पासपोर्ट की शुरुआत की भी कहाँ से हुई थी? करनाल से ही हुई थी। डाकघर की शुरुआत करनाल से हुई थी। देश का प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ से है? करनाल से है। कहाँ से है? करनाल से है। चलो आगे देखिए, गांव गांव तक बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत जो है, गांव गांव तक बिजली पहुंचाने की जो शुरुआत जो है वो कहाँ से है? वो भी
करनाल से है। गांव गांव तक बिजली पहुंचाने की शुरुआत भी करनाल से है। 1970 में मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे चौधरी बंसीलाल तो बंसीलाल ने क्या किया था, उचाणी कला गांव जो है, उचाणी कला कर्ण झील जहां पर है, उचाणी कला गांव के अंदर से इसकी स्थापना कर दी गई थी। और उस समय प्रधानमंत्री हमारी जो थी जिन्होंने उद्घाटन किया था, तो उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है, उनके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना ये भी। मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज करनाल छोड़कर चले गए थे। तो 1941 के अंदर मलेरिया फैला था और अंग्रेज छोड़कर चले गए थे। तो क्योंकि जो अम्बाड़ा के अंदर जो कैंट बनाया गया था, छावनी बनाई थी, वो पहले करनाल में स्थापित होनी थी 1937 में। और करनाल में मलेरिया फैलने की वजह से फिर वो करनाल में स्थापित नहीं हो पाई, उसको अम्बाड़ा में स्थापित किया गया। एफएम रेडियो व रेडियो धमाल के प्रसारण केंद्र कौन से हैं, तो ये भी करनाल से है। एफएम रेडियो दर का प्रकाश को जो है, तो ये भी ध्यान रखना आप, कहाँ से है, करनाल से है। सीसवाल सभ्यता से संबंधित स्थल कुंजपुरा निशंग ढासर बहुता किस जिले में है। साथियों ये प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो ये कहाँ पर है, करनाल के अंदर है, करनाल में। देश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय, प्रथम ड्राइविंग स्कूल खोला गया था, ये साथियों कहाँ खोला गया था, करनाल में। पर्यावरण संबंधी केसों का निपटारा हेतु स्पेशल कोर्ट खोली गई थी, ये भी कहाँ पर खोली गई थी, करनाल में। 1998 के अंदर करनाल में खोली गई थी स्पेशल कोर्ट, ये ध्यान रखना। स्वतंत्रता से पहले 1925 में ओदिच ब्राह्मण समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, तो ये कहाँ से किया गया था, करनाल से। कहाँ से किया गया था, करनाल से, करनाल से। अच्छा, आगे लिख नहीं रखे तो कुछ एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे उत्तर भारत का प्रथम क्लाइंबिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल यानी दीवार बनाएगी कहाँ पर, करनाल के अंदर। किस चीज को भी आप देखना, करनाल में छावनी बनानी थी 1937 में, अंग्रेजों ने मलेरिया फैलने की वजह से 1941 में छोड़ के चला गए। और फिर वो 1843 में, 1843 ध्यान रखना, ये 1837 के अंदर बननी थी, कहाँ पर, करनाल के अंदर। लेकिन मलेरिया फैल गया, फिर 1841 में अंग्रेज करनाल को छोड़ के चले गए। और 1843 में फिर वो अम्बाड़ा के अंदर कैंट अम्बाड़ा छावनी की स्थापना की गई थी, अम्बाड़ा में स्थापित करनी है। हरियाणा पुलिस अकादमी जो है मधुबन, इसकी स्थापना मधुबन की। वैसे ये चीजें हम अलग से भी पढ़ेंगे। 1973 में अफगान सैनिक जो उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछा गया था, HLRDC इसका पूरा नाम क्या है, तो ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। ताकि इसकी अगर स्थापना आपसे पूछेगी, इसकी स्थापना कब से है, स्थापना इसकी 27 मार्च को है। स्थापना कब से है, 27 मार्च 1974 को इसकी स्थापना है। इसके 3 रीजनल ऑफिस जो हैं, वो एक तो हिसार में है, 3 रीजनल ऑफिस है, हिसार में, करनाल में, कैथल में। हिसार, करनाल, कैथल। साथियों ये ध्यान रखना, आपसे पूछ ले जाए ग्रेट खली रेसलिंग अकादमी, तो साथियों ये भी कहाँ पर है, करनाल के अंदर ही है। ये भी ध्यान रखना आपसे, कहाँ पर है, करनाल के अंदर ही है। हाँ, और क्या पूछ सकता, आपसे ये पूछ सकता 21 दिनों का पोल्ट्री प्रशिक्षण पोल्ट्री प्रशिक्षण जो है,
नीलोखेड़ी में दिया जाता है। वैसे तो नीलोखेड़ी और करनाल दोनों में दिया जाता है, करनाल में भी दिया जाता है और नीलोखेड़ी, जबकि जिले का नाम आए तो करनाल ही हो जाएगा। और और क्या पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछ सकता बादशाही पुल कहाँ पर है, क्या पूछ सकता है, बादशाही पुल करनाल में। मुगल पुल पूछे तो फरीदाबाद में, मुगल पुल पूछे तो फरीदाबाद में। एक दो बात और कर लेते हैं, जैसे आपसे पूछ ले यूरोपियन, यूरोपियन कब्रिस्तान, अगर इतना ही पूछे तो आपने उत्तर दे देना अम्बाला, अम्बाला। अगर आपसे पूछे कि यूरोपियन सैनिकों की कब्र, कब्र या कब्रिस्तान पूछे तो फिर आपने उत्तर करनाल को दे देना, क्या दे देना है, करनाल को उत्तर दे देना है। और हम बातें करेंगे असंध को लेकर, अब बात करेंगे असंध को लेकर, असंध को लेकर बात करेंगे। असंध का प्राचीन नाम क्या है, असंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हम असंध को लेकर एक बार चर्चा जरूर कर लेते हैं, असंध को लेकर। साथियों, असंध को अगर आपसे पूछा जाए कि असंध का पुराना नाम क्या है, तो असंध का पुराना नाम है आसदवित, आसदवित। ये पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी जो है ना, पाणिनि की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में वर्णन है इसका। महाभारत काल के अंदर, अब मैं केवल असंध की चर्चा करूंगा भाई, आगे जहां तक पूरा लिखा जाएगा असंध। महाभारत काल के अंदर जो है महाभारत, इस महाभारत काल के अंदर राजा जरासंध, जरासंध, राजा जरासंध और राजा परीक्षित, राजा परीक्षित, इसकी अगर राजधानी पूछे तो कौन सी थी, यही थी, असंध थी। कुरु राज्य, इस कुरु राज्य की राजधानी आपसे पूछे तो असंध, कुरु राज्य की राजधानी पूछे तो असंध। अगर इनकी प्रथम राजधानी पूछे तो कुरुक्षेत्र, कौन सी थी, कुरुक्षेत्र थी प्रथम राजधानी। महाभारत में अंबाला पढ़ेंगे तब भी आएगा। अंबालिका जो है, अंबालिका से पुत्र पैदा हुआ था पांडु, पांडु का पुत्र था अर्जुन, वैसे पांडु के 5 पुत्र थे। अर्जुन, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, कौन था, अभिमन्यु। और अभिमन्यु का पुत्र कौन सा था, राजा परीक्षित। अच्छा, राजा परीक्षित जब है गद्दी पर बैठा था, राजा परीक्षित जब गद्दी पर बैठा था, तो गद्दी पर बैठते ही शुरुआत मानी जाती है कलयुग, कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। परीक्षित जो है महाभारत में युद्ध के समय जो है अभिमन्यु की पत्नी जो थी अभिमन्यु, इस अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, इस उत्तरा के गर्भ में था। महाभारत युद्ध जो था उसके 13वें दिन अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, इस अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर, चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। राजा परीक्षित जो है, राजा परीक्षित को एक तक्षक नामक सांप कह देते हैं या नाग कह देते हैं। राजा परीक्षित जो है, इस राजा परीक्षित को तक्षक नामक नाग जो है इसने काट लिया था। और राजा परीक्षित जो है, इनके पुत्र का नाम था, राजा परीक्षित का पुत्र, राजा परीक्षित जो है इनके पुत्र का नाम था जनमेज, जनमेज कहते हैं या जनमेजय कह दे, जनमेजय। इन्होंने सांपों को खत्म करने के लिए एक यज्ञ किया था, एक यज्ञ किया था सर्प दमन के नाम से, सर्प दमन के नाम से। और यही सर्प दमन आज के दिन सफीदों के नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है, सफीदों के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो फिर भी कोई क्वेश्चन रहता तो हम किसी क्वेश्चन को जरूर से जरूर PYQ में कर लेंगे भाई। मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपको साझा कर दिए हैं। तो आपने अगर PDF लेनी है तो कोई भी PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जरूर ज्वाइन कर लें। सभी साथियों के साथ साझा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।